विवादों में घिरी देवा भाऊ टैक्सी योजना। लॉन्च से पहले मुंबई बैंक के पैसे के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप। महाराष्ट्र में निजी कैब एग्रीगेटर्स ओला, उबर और रैपिडो के एकाधिकार को तोड़ने और मराठी युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से घोषित की गई देवा भाऊ और छावा सहकारी टैक्सी योजना शुरू होने से पहले ही बड़े राजनीतिक विवादों में घिर गई है। मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मुंबई बैंक के अध्यक्ष और भाजपा एमएलसी प्रवीण दरेकर द्वारा की गई इस महत्वाकांक्षी घोषणा पर विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तीखा हमला बोला है। इस योजना में जनता और जमाकतारों के पैसे का इस्तेमाल कर सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं की राजनीतिक ब्रांडिंग करने और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। अंजलि दमानिया का तीखा हमला। इस पूरी योजना के वित्तीय मॉडल को लेकर जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सीधे सरकार और प्रवीण दरेकर को कटघरे में खड़ा किया है। दमानिया ने सवाल उठाया कि आम नागरिकों, किसानों और छोटे उद्यमियों को जिस बैंक से ऋण लेने में पसीने छूट जाते हैं, वहां एक राजनीतिक नाम से ब्रांडेड योजना के लिए खजाना कैसे खोल दिया गया। उन्होंने पूछा, क्या मुंबई बैंक को भाजपा का निजी बैंक मान लिया गया है? जमाकतारों के धन का उपयोग राजनीतिक हित साधने के लिए करना सरासर गलत है। इस नाम को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस को इसे खुद वापस लेना चाहिए। 2021 ये अब तक का पूरा रिकॉर्ड खंगाल रही एसआईटी, जिम्मेदारों की भी पड़ताल। राम मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े कार्यकर्ताओं की सूची भी जांच के दायरे में। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी दानराशि गड़बड़ी प्रकरण की जांच में जुटी एसआईटी अब वर्ष 2021 से लेकर वर्तमान तक के पूरे रिकॉर्ड को खंगाल रही है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों ने मंदिर परिसर और उससे जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं में कार्यरत रहे लोगों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। इसके तहत ट्रस्ट से उन कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों की सूची भी मांगी गई है जो पिछले वर्षों में विभिन्न व्यवस्थाओं में लगाए गए थे। मंदिर परिसर, दर्शन व्यवस्था, अतिथि प्रबंधन, प्रशासनिक समन्वय, सुरक्षा सहयोग और अन्य व्यवस्थाओं में करीब 150 लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी बताई जा रही है जो अयोध्या के बाहर से आए और समय के साथ महत्वपूर्ण दायित्व संभालने लगे। सूत्र बताते हैं कि इन लोगों की नियुक्ति या तैनाती किस प्रक्रिया के तहत हुई, उन्हें कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई और उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी एसआईटी यह भी पता लगा रही है किस स्तर पर की जाती थी। मामले के सामने आने के बाद यह प्रश्न भी चर्चा में है कि मंदिर की विभिन्न व्यवस्थाओं में लगाए गए सभी लोगों का पर्याप्त सत्यापन और पृष्ठभूमि परीक्षण किया गया था या नहीं। एसआईटी इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि संवेदनशील व्यवस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों के चयन और निगरानी की प्रक्रिया कितनी प्रभावी थी। यदि स्क्रीनिंग और निगरानी व्यवस्था मजबूत होती तो ऐसी घटनाएं कम की जा सकती थी। विशेष सुविधाओं के नाम पर वसूली के आरोप भी रहे चर्चा में। राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर पूर्व में भी कुछ शिकायतें सामने आती रही हैं। समय समय पर वीआईपी पास, विशेष दर्शन अथवा प्राथमिकता सुविधा दिलाने के नाम पर कथित अवैध वसूली के आरोप चर्चा में रहे हैं। हालांकि इन मामलों में आधिकारिक स्तर पर अलग अलग समय पर स्पष्टीकरण भी दिए गए, लेकिन मौजूदा जांच के दौरान पुराने विवाद और शिकायतें भी फिर से चर्चा में आ गई है। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी उन सभी पहलुओं को जोड़कर देख रही है जिनसे व्यवस्थागत कमजोरियों का संकेत मिलता हो। श्री रामलला के सोने के मुकुट भी हो चुके हैं गायब। सावन मेले से पहले मचा था हड़कंप। अयोध्या राम मंदिर की दान पेटियों में कथित गड़बड़ी और चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच अब 2 वर्ष पुराना एक और मामला चर्चा में आ गया है। सूत्रों के अनुसार सावन के झूला मेले में भगवान राम और उनके तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न को पहनाए जाने वाले सोने के मुकुट गायब हो गए थे।
परंपरा के अनुसार झूलन उत्सव के दौरान चारों भाइयों का विशेष श्रृंगार कर उन्हें सोने के मुकुट पहनाए जाते हैं और झूले पर विराजमान कर भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं। बताया जाता है कि सावन मेले की तैयारियों के दौरान जब पुजारियों ने मुकुट मांगे तो वे उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई, लेकिन कई महीनों तक उनका कोई पता नहीं चल सका। सूत्रों की माने तो लगातार दबाव और खोजबीन के बाद ये मुकुट मंदिर परिसर में ही ट्रस्ट से जुड़े एक पदाधिकारी की अलमारी से बरामद हुए थे। चर्चा यह भी रही कि वे मुकुट गाजियाबाद के एक श्रद्धालु द्वारा अपनी मां के जेवर बेचकर बनवाए गए थे और रामलला को भेंट किए गए थे। भाजपा सरकार में राम मंदिर के चढ़ावा की भी हो गई लूट। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। अब तो अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा की भी लूट हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के बनाए हर कॉरिडोर और चौड़ीकरण की योजना के पीछे जो घपला घोटाला है, उसके लिए एक बहुसदस्यीय न्यायिक जांच हो। इसमें संलिप्त न कोई ट्रस्टी बख्शा जाए, न किसी कमेटी का कोई सदस्य और न ही कोई प्रशासनिक व विकास प्राधिकरण का अधिकारी। इतने बड़े घोटाले इन सब की मिलीभगत से ही होते हैं। धर्म सेना, करणी सेना और युवा कांग्रेस ने दी तहरीर। अयोध्या चढ़ावे की चोरी के आरोपों को लेकर मंगलवार को धर्म सेना, करणी सेना और युवा कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने थाना राम जन्मभूमि पहुंचकर अलग अलग तहरीरें दी और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। धर्म सेना प्रमुख व पूर्व शिवसेना नेता संतोष दुबे ने 4 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए कहा कि राम भक्तों के चढ़ावे में अनियमितता की खबरों से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है। 3 टिकड़ी की खींचतान भी बनी विवादों की वजह। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा और दानराशि से जुड़े विवादों के बीच अब मंदिर प्रबंधन के भीतर कथित गुटबाजी की चचारें भी तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन से जुड़े 3 प्रभावशाली चेहरों के इर्दगिर्द अलग अलग समूह सक्रिय रहे, जिनकी आपसी खींचतान ने कई बार व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। सूत्र बताते हैं कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, वरिष्ठ ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और ट्रस्ट से जुड़े गोपाल राव के प्रभाव वाले अलग अलग समूह मंदिर की विभिन्न व्यवस्थाओं में सक्रिय थे। इन समूहों से जुड़े कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं का कई बार अलग अलग मुद्दों पर आमना सामना भी होता रहा। आरोप है कि विभिन्न विभागों और व्यवस्थाओं में अपने अपने लोगों की तैनाती को लेकर भी अंदरखाने प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। जानकारों का कहना है कि कर्मचारियों के बीच खेमेबंदी इस स्तर तक पहुंच गई थी कि एक दूसरे की कार्यशैली और कमियों को उजागर करने की होड़ लगी रहती थी। कई बार आंतरिक शिकायतें भी इसी खींचतान का हिस्सा बनकर सामने आई। राम मंदिर की दान राशि में गबन का मामला। अयोध्या के संतों की उपेक्षा हुई, धर्मदास। राम जन्मभूमि मामले के पक्षकार रहे महंत धर्मदास और तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज ने अपनी बात रखी है। महंत धर्मदास ने कहा कि ट्रस्ट का अर्थ ही विश्वास होता है, लेकिन जब विश्वास समाप्त होने लगे तो स्थिति चिंताजनक हो जाती है। अयोध्या के संतों और स्थानीय लोगों की उपेक्षा हुई है। वहीं जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज ने मामले को सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश बताते हुए राजनीतिक आरोप लगाए। 19 को अयोध्या पहुंच सकते हैं सीएम योगी। चढ़ावे में गबन की जांच के बीच मुख्यमंत्री योगी 19 जून को अयोध्या पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दौरे को देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है।